बेसिक से एकदम 10th क्लास है हमारी। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। मतलब इंडेंटेशन मतलब कोर्स से संबंधित आपको चीज बताना, क्या स्कोप होता है, क्या कोर्स होता है, क्या कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं उनके बारे में कुछ तरीका था। तो हम लोग जैसे बेसिकली आप हम लोगों से पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, तो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कि हम ITI कर रहे हैं। लेकिन ITI एक इंस्टीट्यूट है, हम ITI इंस्टीट्यूट थोड़ी करते कोई, है ना। तो जैसे बोले आप क्या कर रहे हो, अरे आप भाई BA कर रहे हैं, तो आप कोर्स का नाम बोलते हैं ना पर्टिकुलर कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इस तरह आपका भी कोर्स का नाम इसको बोलते हैं CTS। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट्समैन। तो C फॉर क्राफ्ट्समैन, T फॉर ट्रेनिंग, F फॉर स्किल। ठीक। अब इसके अंदर सब कोर्स क्या है, उस कोर्स का नाम क्या है जो हम सीख रहे हैं बेसिकली, वो है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन DST। पहले आपका जो ट्रेड का नाम था वो था मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, लेकिन अब नाम चेंज कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग अपने आप को मैकेनिक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? टेक्नीशियन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए ध्यान रखना, मैकेनिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टेक्नीशियन बोलना है हमको। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। एक बार यहाँ DST मैंने लिखा है। तो पहले हमारा जो कोर्स हुआ करता था नॉर्मल कोर्स था, पूरे 2 साल का कोर्स हुआ करता, मतलब 24 मंथ्स का था। ठीक है, लेकिन इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है लास्ट ईयर से, DST। ठीक है, DST होता क्या है? अगर हम DST की बात करें, मैं DST को आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर। तो D मीन्स डुअल, ठीक है, S मीन्स सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, क्या है? ट्रेनिंग सर, ऑफ ट्रेनिंग, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। देखो आपको भी वर्ड समझ में आएगा, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ तो आप लोगों को बता। ठीक, तो ये क्या है? डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। अब इसको डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग क्यों बोला है? हमारा पहले 24 मंथ का था, पूरा का पूरा कोर्स आपको कॉलेज में ही करना था, लेकिन इस बार से क्या है, आपको 6 महीने के, कम से कम 6 महीने का, कितना? कम से कम, ठीक है, कम से कम 6 महीने के लिए हमारा कॉलेज है ना, इंस्टीट्यूट एक MOU करता है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है कंपनी के पास में जाकर, उस कंपनी से बात करता है कि हमारे बच्चे 6 महीने की ट्रेनिंग पर आपके यहाँ पर आएंगे। क्लियर है? तो मतलब आपको अब जब 6 महीने की ट्रेनिंग पर आप वहां जाओगे वो रेगुलर रहेगी आपको, मतलब ये नहीं है कि अब वहां भी जा रहे हो यहाँ भी जा रहे हो, ऐसा नहीं करना, वहीं सीखना चाहिए। ठीक, तो ये 6 महीने की ट्रेनिंग वहां का मतलब हमारे पास 24 महीने, 6 महीने वहां गया, 18 महीने तो कॉलेज में सीखोगे और 6 महीने कंपनी में सीखोगे। मतलब इससे फायदा ये होगा कि जब हम कंपनी में वहां काम करने के लिए जाएंगे तो वो चीज प्रैक्टिकल तरीका से यहाँ पॉसिबल जितनी होती है वो और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम कुछ आ जाए वहाँ कंपनी में, हम सर्विस पे जा रहे हैं किसी साथ में, या वहाँ जो वर्कशॉप में जो काम आ रहा है, तो प्रॉब्लम हमको जो इश्यू आते हैं वर्कशॉप में काम कर लेते हैं, या जब हम फील्ड में जाते हैं जब कोई मशीन पर काम कर रहे हैं, तो वहां हमको पता चल जाता है कि किस तरह से हमारी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, निकल रही है। ठीक है, तो यही DST में हमको जाकर करना है। क्या महीने ट्रेनिंग करनी है? 6 महीने की ट्रेनिंग। अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग भेज देंगे, आपकी सहूलियत का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कि लगभग इतना कोर्स हो जाएगा कि जब आपको भेजा जाएगा वहां पर, क्योंकि एग्जाम भी शुरू होने हो जाएंगे आपके, लगभग 10 शुरू हो जाते हैं फर्स्ट ईयर की, है ना, अगस्त या सितंबर शुरू हो जाते हैं, इसमें जुलाई 31 जुलाई तक सेशन चलता है पूरा। तो कोशिश करेंगे कि 6 महीने का कोर्स को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, 3 महीने भेजना, आपको दिक्कत ना हो आपको, है ना। तो बेटा अब देखो एक और चीज बताने वाला था मैं आपको, ITI क्या होता है, तो पहले समझो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, इसके अंदर हम कोर्स करते हैं CTS। ठीक है, उसमें हम क्या कोर्स कर रहे हैं? RSA कोर्स कर रहे हैं इस वक्त, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। ठीक है, DST वाला कर रहे हैं। DST मतलब आपको 6 महीने की ट्रेनिंग पर और जाना है। ठीक है, उसको हम कोशिश करेंगे टुकड़ों में कला डिटेल में। इसके अलावा क्या है, एक और चीज बताने वाले हैं आपको बेटा, कि देखो आपका ये पूरा कोर्स जो होता है ना, प्रैक्टिकली होता है ना। क्लियर है? जी सर, बता चुके हैं ITI आप जानते हैं मतलब क्या है। और देखो क्या है आपके, देखो मैंने सब्जेक्ट बता दिया, कौन सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है। एक सब्जेक्ट का नाम बताया था, क्या बताया था बेटा आपका? तो थ्योरी की बताई थी, है ना। थ्योरी मतलब किसकी थ्योरी? RSC वाली थ्योरी, है ना, जो पढ़ रहे हैं ना RSC टेक्नीशियन वाली थ्योरी, प्लस इसी का प्रैक्टिकल RSC का। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको ध्यान रखना। और आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब क्या है कि जो रोजगार आपके
कहीं काम करने जा रहे हो, आपके अंदर स्किल्स वो तो है ही आपके पास, टेक्निकल स्किल्स, ठीक है, साथ साथ शिष्टाचार भी सीखना है, बोलने का तरीका भी सीखना है, इंग्लिश भी सीखना आना चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर भी आना चाहिए। तो ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं, एम्ब्रॉयडरी स्किल्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। एक हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशंस एंड साइंस, मतलब इसमें कि आपको मैथ वगैरह सिखाई जाता है, साथ में साइंस भी सिखाई जाती है। ये बच्चा हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग बेटा, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो टेक्निकल डायग्राम वगैरह होते हैं, मशीन वगैरह के, ये सारे सिखाए जाते हैं, प्रोजेक्शन डायग्राम वगैरह ये सारे। तो इसका एग्जाम और इसका एग्जाम, इन चारों सब्जेक्ट का के पास एक होता है, इसको बोलते हैं सीबीटी एग्जाम। क्या बोलते हैं बेटा? सीबीटी एग्जाम। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बेस्ड सर चारों का एक साथ होता है? हाँ, चारों का। थ्योरी का भी होगा आपका, एम्ब्रॉयडरी स्किल्स का, वर्कशॉप का, मैं लिखता हूँ सीबीटी एग्जाम, सीबीटी एक, सीबीटी, ठीक है, इसका भी सीबीटी बेटा, इसका भी सीबीटी, ठीक है। इन चारों का आपका, इसका भी, और प्रैक्टिकल आपका ये क्लास करेंगे, ठीक है। उसका क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन लिख रहे होंगे, जैसे कि उसमें लिख रहा होगी आपको एसी की सर्विसिंग करनी है, इसकी वजह से, या विंडोज की सर्विसिंग करनी है, गैस डालनी है, जो भी है क्वेश्चन हमको उसमें टाइम दिया होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमको सारा का सारा पूरा करना होता है, ठीक है।